नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मेरी तारीख़ विलादत है 5 जनवरी सन 1954। जब से मैंने होश संभाला है, अल्लाह का करम है कि उसने मेरे दिल के अंदर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महब्बत, जिसका भी मेरे आका से न्याज़मंदी का ताल्लुक़ हो जाए उसके साथ भी मोहब्बत का जज्बा पैदा अल्लाह ने फरमाया है। और मैंने दीन मतीन की खिदमत को अपना ओढ़ना बिछौना ये बना लिया था और बनाया हुआ है, और मैं इस पर परवरदिगार का जितना शुक्र अदा करूं उतना कम है। नामूसे रिसालत के लिए सबसे पहला मुनाजरा मैंने 17 साल की उम्र में किया था। अभी 17 पूरे नहीं हुए थे कि मैंने उस वक़्त पहला मुनाजरा किया था। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मुझे मौका मिला मैंने मुखालिफीन के घरों में जाकर उनके इज्तिमाआत में पहुंचकर उनकी मसाजिद में जाकर हक़ और सदाकत की बात को बुलंद किया है। फिर मेरे दिल में आया कि हिकमत अमली कुछ तब्दील करनी चाहिए। शायद मुनाजरों की वजह से लोग ज़िद में ना आ जाते हों, तो हमने प्यार भरे अंदाज में अपनी दावत को पहुंचाना शुरू किया। वो भी लोगों के घरों में जाकर हमने उनको दावत दी, पैगाम दिया कि हमारे आपस के झगड़े जो हैं वो 3 ही तो हैं, तो तीनों को हम किताब व सुन्नत के सामने रख कर हल कर लेते हैं। ये बात चलती रही। कुछ अरसा से मैंने सोचा था कि एक तो इस नहज पर काम करेंगे जब भी मौका मिलेगा। अगरचे मुझे इसका रिस्पांस कोई अच्छा नहीं मिला, जिसका मुझे दुख है, तो ज़हन में यही था कि इस नहज पर भी काम करते रहेंगे और साथ कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की खिदमत करेंगे, क्योंकि हमारी कौम किस्सा कहानी शेर व शायरी की तरफ ज़्यादा माइल है। हमारे अंदर नात ख़ां पैदा हो रहे हैं, वाइज़ पैदा हो रहे हैं, कुरान के खादिम पैदा नहीं हो रहे हैं। तो गाहे गाहे मैं तरबियती कोर्स भी करता रहा और फिर तहैया ये किया कि मैं अब बाकी सारे मशागिल छोड़ दूँगा, मैं कुरान मजीद की तफसीर जो है वो बयान करूँगा। तो अल्लाह का शुक्र है, रात उसका 24वां सबक था। आज या कल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है अगर कोई रुकावट ना आ गई तो पहला पारा मुकम्मल हो जाएगा। इसी असना में एक तरफ से आवाज़ उठी जिसमें सैयदा तय्यबा ताहिरा फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा
आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी की गई थी। तबीयत बड़ी बेचैन हुई तो मैंने सोचा बाकी सारी खिदमतें एक तरफ है, सैयदा के दर की गदाई अगर नसीब हो रही है तो यह गदाई ज़रूर करनी चाहिए। तो जिस साहब ने ये अल्फाज कहे थे कि जब फदक मांग रही थीं सैयदा उस वक़्त ख़ता पर थीं, 2 मरतबा ये अल्फाज कहे उन्होंने, तो फिर उनको मैंने दावत दी, दावत इस्लाह दी। उनकी तरफ से अगरचे सख्त जुमले भी बयान हुए, लेकिन फिर भी मेरा यही इरादा रहा कि अल्लाह करे वो हक बात को कबूल कर ले। लेकिन अब मुझे नज़र यही आ रहा है कि उनके दिल पर शायद मोहर लग चुकी है। एक गलती के बाद, एक गुनाह के बाद दूसरा गुनाह हो जाना इस बात की दलील होती है कि पहली गलती मुआफ़ नहीं हुई। तो ये बंदा जब गलती पर गलती करता चला जाता है तो लगता है ये अल्लाह की तौफीक से बंदा महरूम हो चुका है। तो ये मौसूफ़ बहुत हद तक ये अल्लाह की तौफीक से महरूम हो चुके हैं। मैं तो अब भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह करे, 2 लफ्ज़ी तो कहने हैं ना, आप कह दें कि ये जो लफ्ज़ हैं मैंने कहे थे कि जब मांग रही थीं तो ख़ता पर थीं, ये मेरी ख़ता थी, अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे, मैं तौबा करता हूँ। बात तो इतनी है। इन मौसूफ़ ने सैयदा पर ये बात कहकर बोहतान बांधा है, बोहतान बांधा है। तो मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो उम्मत को जोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इन मौसूफ़ की सरकत की वजह से पूरे मुल्क में, मुल्क से बाहर करोड़ों मुसलमानों के दिल दुखी हुए हैं। और बंदे को तो उस वक़्त डूब मरना चाहिए जब हिंदू पंडित भी लानतें डाल रहे हों, उस वक्त भी बंदे को डूब मरना चाहिए। कोई आस्ताना आपके साथ नहीं है, जितने आस्ताने हैं उन्होंने बरात का इज़हार कर दिया है। तो बंदे को सोचना चाहिए, लेकिन आप ज़िद पर अड़े हुए हैं। आप तो गुफ्तगू के अंदर ये भी नहीं सोचते मैं किसके बारे इज़हार ख्याल कर रहा हूँ। मेरा उस्ताद है, मेरा दादा उस्ताद है। जो आदमी अपने बड़ों का हया नहीं करता, जो आदमी अपने असातिज़ा का हया नहीं करता, उसका मतलब ये होता है कि इससे तौफीक छिन गई है, नेकी की तौफीक छिन गई है। अल्लाह करे ये मेरी बात गलत हो, आप तौबा कर लें, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं होगी। आप तौबा कर लें, नहीं तो मेरी बात हुई है आस्ताना आलिया अलीपुर शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहिब जमाती ज़ीदा मजदहू से। तारीख़ आप बताओगे, वक्त आप बताओगे। उनकी सरपरस्ती में मैं लाहौर पहुंचूंगा, जहां वो फरमाएंगे वहां मैं पहुंचूंगा। और मुझे वो फरमा रहे थे कि असद साहब आप अकेले नहीं हैं, पाकिस्तान के जितने आस्ताने हैं, वो नाम भी ले रहे थे, वो सारे आपके साथ खड़े हैं, सारे आपके साथ खड़े हैं। तो ये तो मेरे लिए एज़ाज़ की बात है, सिर्फ आस्तानों की बात नहीं। हमारे शहर फैसलाबाद के एक शायर हैं, नातिया कलाम पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं। उनका नाम है जनाब अजमल यासीन। उन्होंने मुझे टेलीफ़ोन करके कहा, उन्होंने कहा असद साहब मेरी बात याद रखिएगा, वो बारगाह बहुत बड़ी बारगाह है, वहाँ नौकरों की कमी नहीं है, लेकिन सैयदा की अज़मत के दिफा के लिए सैयदा ने ये आपको चुना है, ये आपके लिए मुबारक हो। तो मैं तो सैयदा के दर की गदाई के लिए पीर सैयद मुनव्वर हुसैन शाह साहब की सरपरस्ती में
लाहौर आ रहा हूँ, तारीख़ आपने बतानी है। तो जब आप तारीख़ बता देंगे तो जगह हम बता देंगे कि आपने फ़लाँ जगह आना है। हो सकता है हम किसी होटल में इंतज़ाम कर लें, गैर जानबदार जगह है, तो आप बताएंगे कितने बंदे आपके होंगे, कितने बंदे हमारे होंगे, तो इस पर गुफ्तगू भी हो सकती है, कमी बेशी भी हो सकती है। लेकिन पहली बात की तरजीह हम आपको देंगे। आप हमारे बंदों की तलाशी लेंगे, हम आपके बंदों की तलाशी लेंगे। जहाँ बैठेंगे, जहाँ मिलना होगा हमने बैठेंगे, वहाँ शराइत मुनाज़रा तय करेंगे। लेकिन फिर मेरा आपसे एक मुखलिसाना मशवरा है, जो मेरे ना दिमाग में बार बार एक चीज़ स्ट्राइक कर रही है। जब बंदे को कुछ समझ ना आ रही हो कि मैंने करना क्या है, हर किसी से लड़ाई, हर किसी से लड़ाई, हर किसी से लड़ाई, और इतना कीड़ा बंदे के अंदर हो कि मैंने किसी को माफ़ नहीं करना, तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि लाहौर के ना 4-5 डॉक्टरों का एक पैनल बनाइएगा, उनके सामने पेश हो जाइएगा। ये आपकी बेहतरी के लिए मशवरा है। मुझे लगता है आपके दिमाग पर किसी चीज़ का असर हो गया है, जिसकी वजह से आप इतनी ज़िद पर आप अड़ गए हैं। तो फिर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप तारीख़ बता दीजिए, वक़्त बता दीजिए, जगह हम बता देंगे। मैं चाहता हूं ये कट्टी कट्टा निकल जाए। पहले तो आप साहबजादगान की आड़ में छुप गए थे ना, 1 अगस्त को आना तो था आपने मेरे पास, वहाँ किसी और जगह आपने क्या लेने जाना था? वो ना भागने का तरीका। अब ये शर्त न लगाइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो और आर्मी चीफ बाजवा साहब भी हों और कौमी असम्बली का हाल हो, अक़वाम मुत्तहिदा का ऐवान हो, इस तरह की शर्तें न लगाइएगा। ये तो बच्चे भी समझ जाते हैं कि इस तरह की बातें करने वाला मुनाजरा से भाग रहा है। हमने भी मुनाजरे किए हैं, आपने तो नाम सुना है ना मुनाजरों का, किया नहीं आपने मुनाजरा। हमने मुनाजरे किए हैं, हमें पता है मुनाजरा कैसे किया जाता है और अगले को कैसे गर्दन से पकड़कर उसको निचोड़ा जाता है। तो उम्मीद है आप मेरे इन चंद लफ्ज़ों को काफ़ी समझेंगे। मैंने समझा है कि चंद लफ्ज़ शायद मेरे मुंह से सख्त निकले हैं, लेकिन सादात की नौकरी में अगर सख्त लफ्ज़ निकल भी जाए तो ये भी अल्लाह के यहाँ बंदा माजूर होता है।